हालेलुया। और अजन निवेदन में आज सोबर को मजे लेकर आयु पे बहुत ध्यान से हर 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 मानी ओकन चीज का बुझो है ना मैसेज रहा माने तदाम ते वो दाम ता अगर किसी चीज का डाउट है तो बातें पूछ सकते हैं। हाँ हालेलुया। निवेदन में चापे बहुत ध्यान तायु पे और नया कब चाची नहीं तो हमेशा लैपटॉप तक प्रचार है मैंने सवाल कागे क्योंकि होला तो बगैर लैपटॉप के प्रचार ला यानी कि एक सुविधा है जो परमेश्वर हम सभी को एक सुविधा दिया है तो हम उसको काम में लाएंगे। हालेलुया। तो बाबू तो हला नहीं करना बेटा रुको। तो नेता ने ओला कहा 2023 टाटा बाय बाय ना 2024 वेलकम इसिंग ना ने मैसेज रा तम ता अबू 2023 के वो टाटा बाय की जो भी अगर प्यार तय के ना 2023 लो चिमिनेंगे प्यार गहराई रे इसिंग अबू के इन्हीं के बागे पड़ा। हालेलुया। हालेलुया ने 2023 के बहुत की वो प्यार ला अलका होना से ना मेंजा ताई नो इसिंग अबू की इन्हीं अबू के बागे बुगी है रो हिजू है का हिजू है मैं दो एक नया साल जो 2024 से ना के देखे मतलब पर बजरा बाद रे शुरू हुआ हारे अब हो सकता है तो काबू दुडुम रहे दो एंड जब जैसा बजा बरा हारे तो बिरसा साड़ी साथ फटका ते वो महा साड़ी चले यो ना तो ते साथ कोई ना कोई को साड़ी यार वो यो जाने वो दुख के ते एकदम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और हम लोग धन्यवाद के साथ हम लोग कल का नए दिन को हम लोग शुरू करें। तो खड़ा है बेटा खड़े रहो। हाँ ठीक है इसी विषय बीजू 2023 जो लास्ट जो इसको मुश्किल है इसको कुछ खाने के खिला दो। हाँ जो भी देखता है मांगते रहता है। तो 2023 जो लास्ट माने संदेश और जो विषय है कि जी मसीह के लिए दुख उठाना ये जो बात ने दुख उठाना किस चीज में हम लोग दुख उठाएंगे और जब हम लोग क्या करेंगे तो लोग माने विरोध करेगा हम सभी को उस विषय पर थोड़ा सा सीखे ज्यादा नहीं ज्यादा 2 घंटा नहीं बहुत छोटे से ज्यादा लंबा नहीं करें हम कोशिश करेंगे टाइम पर खत्म करें। हालेलुया। स्कूल सब हम लोग तो ध्यान नहीं देंगे अगर स्कूल है तो दीदी थोड़ा उसको ये कर देना। अच्छा ठीक है तो हम लोग सीखे हम मसीह के लिए दुख उठाना नहीं अभी ठंडा वहाँ खोल देना उसको खोल देना थोड़ा दरवाजा खोल देना। हाँ ठीक है तो ध्यान है सोबर गए तो इसी विषय के चीज मसीह के लिए दुख उठाना यीशु मसीह लेकिन दुख उठो नहीं तो दुख उठो माने चिलके ताइन को रे अबू के दुख उठो हर अबू ते ना ते 2023 साल पहले जो कि मैंने यीशु मसीह चेला को चिलके दुख को उठो इन बारे को जो सिखाना। हालेलुया। तो लिखा है कि मसीह के लिए दुख उठाना हमको तो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है पीछे बैठो थोड़ा तुम पीछे बैठो ताकि मेरा नजर ना लगे। ठीक है ध्यान देते मैंने नारा विषय है कि जी मसीह के लिए दुख उठाना तो हाँ मैंने लिखा मसीह जीवन कठिन जीवन है। मसीह जीवन एक कठिनाई जिंदगी है। अगर किसी को लगता है कि मसीह जीवन बहुत के सहज जीवन है के बहुत के मन खुशी जीवन को मेन जा रहे तो वो वेदांत है क्योंकि जिस दिन से आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करोगे यीशु के पीछे चलना शुरू करोगे विश्वास करना शुरू करो उसी दिन से आपका विरोध हो जाएगा। हालेलुया। और जब विरोध होगा तो आपके विरोध में पूरा समाज का खड़ा हो जाएगा पूरा गांव खड़ा हो जाएगा पूरा अभी तो दुनिया भर का टीम लोग खड़ा हो जाएंगे। तो इसलिए तो जब पहले
सदी रे जब निको सताव हो वजन तो चिलके को तिंगुन जे वजते इसी अबू ते सेवा जना हालेलुया। तो मसीह जीवन क्या है? कठिन जीवन। लिखा है कठिन कठिन रास्ता पर चलना ही मसीह जीवन है। मसीह जीवन कठिन हो रहा है, यानी अबू अबू वो सेंजर हो रहा दो माने मुंडे तक को मैंने रसन हो रहा सेंजन हर रसन हो रहा मतलब नेत्यो झूठ नेत्यो गाड़ा एंतो ढाई महीना इतने बुरु मीना आचे एंते दिरी मीना जाता के बुते धक्का हुआ इन धक्का का करना भी तो इन धक्का पाप हर बुराई है क्या? हालेलुया। पाप हर बुराई के और ओड़ो इनाम है कि होड़ो को आबू को नींद सिकेत बुआ अपे दो क्रिश्चियन को मनता है। हालेलुया। मैं तो आबू क्रिश्चियन बुनाला आबू यीशु मसीह फॉलोअर को, यीशु मसीह संतान को, यीशु मसीह बेटा और बेटे, हम लोग बेटा और बेटी इसलिए बन गया कि हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो लिखा है कि कठिन रास्ता पर चलना ही मसीह जीवन है। लिखा है इस दुनिया में मसीह जीवन एक दुख का जीवन है। पहले सदी जब यीशु मसीह चेला को समय यीशु मसीह जब जी दे बिरी जना 40 दिन रे बाद रे एने रकब जना स्वर्ग से नो जना तायम ते जब 10 दिन रे बाद रे जब पेंतिकुस्त दिन रे जब होली स्पिरिट हिजुल ना हर इनको सामत को नाम किदा एंत तायम ते इनको प्रचार किदा को पूरे देश को फैलाव के तो जब प्रचार तन समय इन समय ना निका वीडियो बारे कोई अधिकार कहते कि हालांकि तो न्याय रहेगी कहते कि एकदम प्रचार यीशु का नाम लेना ही पूरा बंद होता है, मैंने बंद हुआ था मैंने को जेल के ओके देखो पत्र तक इन्हीं कराच बोले इन्हीं लांगड़ा की ठीक की है कहना इन्हीं गलती का मिला मैं लांगड़ा होड़वा जब प्रार्थना के दाची यीशु मसीह नासरी के नाम से चलो इन्हीं बेचारा संग हारे मंदिर डिगाव दिखे था ना तो करा चुके ना आया माने याजक को जो फरीसी को तेरे इनको मैं ये कैसे हो सकता है इन लोगों के ना में ना कोई ये कैसे ठीक हो सकता है? यीशु के पास आओ आपको सारा आंखें खुल जाएगा। तो इनके जब इनके कमी के बाद इनका के मन को प्रचार जब हमारे को जेल के को में को ने पतरस हम इसी के आलम प्रचार है ने यीशु गोय जना में को मिलते हैं हर निकू खाना पर कि यीशु मसीह जी बिर जने में प्रचार है कि यीशु के आबू के बचाव नहीं मिलता है किस जने को इन लगा दे को जेल के को हर कुछ के को धमकाओ के कुछ आलू पे प्रचार है मिलता है मैं तो मेथड को मेथड को जे एंटार है जी को मेथड को तेने इनको के जो है फरीसी को के जो याजक को मैं तो बोलते आले दो अपिया अंचु ते मारंग दो परमेश्वर अंचुलिका माने ताइनो हार माने आया काजी के मनतिंग आले सबसे मारंग करे मिला ये को मैं हिते कर्तव्य यार मतलब करना पा अरे जो कामी मिलता है कर्तव्य कर्तव्य में तो बोला कहीं थे हालांकि डिटेल तक नहीं पढ़ाओगे माने ये फर्ज है मैंने फर्ज में ना को मैंने तो मैं एडो को मतलब कुछ आलू के पे प्रचार है मैं तो को इनको हो के दाम हालेलुया। अच्छा प्रचार काको होका के चलते कई ये तो मैं लास्ट कुछ किया है बहुत आया मैंने कलिसिया बाइक कर जब दुनिया रे पहले के समय रोम में थे बाजन समर कुछ के किए इनको गोए किए ओके के पत्र चिलके थे उल्टे को क्रूस देखो गोए किए सोचा यीशु मसीह चलते इनको की गो एक हालेलुया। जैसा जैसा मने सताव चिमिन हिजू जन लेकिन इबिन मसीह होड़ को बढ़ाव लेकिन कभी नहीं घटा। हालेलुया। तो लिखा है जो भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो लोग उससे क्या करेंगे? सताएंगे। जिस दिन आप यीशु के पीछे चलना से शुरू करते हैं
शुरुआत ना ani ko sinakada na kay horo ko meta ko tena शायद अबू तक आते बा कना कि अबू भी तूने अबू सेलर सीधे सीधे कई प्रकार इंता लगी से तेरे तो करंग कर ले मैं तो अलग कर रहे ना हालेलुया तो लिखा है मैंने मैंने क्योंकि बाइबल में लिखा है दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 12 सभी को खुलेगा दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 12 में ऐसा लिखा है अगर किसी को मिल गया तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे जितने जो पौलुस तिमुथियुस के माने जब पत्री माने उलाइतन समय रे मेटे तन चे जो मेजर चिंता रे पौलुस कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब क्या होंगे सताए जाएंगे कई प्रकार का गाली गलौज हम लोग को सुनना पड़ता है हालेलुया तो जब हम लोग को सताने जब यीशु के प्रति अगर हम लोग का विरोध हो रहा है यदि हम लोग को माने एक समाज बाहर कर रहा है तो हमें उसको लाठी उठा के पीटना चाहिए कि नहीं ओह वेरी गुड नहीं चाहिए हालेलुया क्योंकि कहा क्योंकि मसीह यीशु मंचे आपे आपे बाहरी को लगिन और आपे दुश्मन को लगिन प्रार्थना पे और प्रार्थना करेंगे तभी हम लोग उसका आज्ञा को पालन होगा लिखा है यीशु के खातिर बड़ा कलेश नेट फोटो शायद कपड़े जाए यीशु मसीह चलते यीशु मसीह प्रचार के कारण थे जब कलेश रोम माने रोम साम्राज्य तक इंतार जब इंतर तक मैदान इनको ये को स्टेडियम तक ना इन समय रोम सरकार के करा मतलब कुछ जब आगे इंतर उड़ूं जी ना जी माने रोम रन को आया होड़ो को मित्र कुछ इस माने यीशु प्रचार नेता रे हुक्का पे में मित्र को है जब हर आ냐 धूप मतलब माने आ냐 अनके आ냐 जिसको बने अनके अच्छा मेरे लिए धूप जलाना मतलब आ냐 लगिन मोमबत्ती अगरबत्ती को झूले पे मन अनगे ईश्वर मन के था तो इन समय निकु जब एक विश्वासी को तय कि ना इन समय निकु को मन कहते आले आम के काले ज्वार मक में तय कि इन का को जो ज्वार की रचा करते नेतार में कूले में नहीं इन तारे जी को उरंकेट को हर इन तार के चीज जिज्जत को लोकेट को है इनका हमने इनका पूरे दुख सताव के दरमियान दो इन तारे जब इनका गोए केट कुरो चाहिए यीशु मसीह वचन रुको जना का रुको जना चा जिमिन को गोए के डबल ना बढ़ाओ जना हालेलुया अरे मरना है तो कितनों को मारोगे भाई मर के तो हम लोग जी उठेंगे हालेलुया तो इन लेकर जब प्रभु यीशु माने सुसमाचार के कारण ते बहुत कुछ अब वो विरोध हुआ और हम लोग उसको पलट करके जवाब नहीं देना अगर हम लोग अगर उसको बोलना है तो एक संविधान के तौर तरीके पे एक समाज के तौर तरीके हालेलुया दो लिखा है कि यीशु के लिए बड़े यीशु के लिए कलेश को सहना होगा सद फोटो तार को लोकट को तार जो बिंतन समय को इनका एक इशू है विश्वास करते को लोकट को है हालेलुया 2008 रे इम्त अबू ने विश्वास रे कबू जुलना चच्चा कबू जुलना संबलपुर रे जो अगर ओके पे इतुना ओके वीडियो को पहले तार कहानी निकाल बने जी हालांकि कहानी तो कई सरंग तरह में तो एक अब के समझाओ लेकिन कुछ उड़ी शॉर्ट रे जब इन तारे कुछ बहराते कुछ मिशन होड़ को जुलना कुछ पास्टर को जुलना अरे इन तारे माने को ताइन जना हर इन तार बड़ी चोर माने सेवकाई चलावतन देना हर इनको माने
ये डॉक्टर को ताकि ना डॉक्टर को ताकि ना हॉस्पिटल को बाइक तो बहुत इंतार विकास होगा होता है ना अते कुछ इंतार विरोधी दल को बिरिचन बात रहे आया आया होन आया बारी होन और कुछ कार्तिक सन के ना कुछ मिनिस्ट्री लगी थी कुछ प्रचार लगी थी कि सरकार के हर वापस ही जो इनते कुछ चिका के कर रहा है हर को चेकअप के कुआ पूरे विरोधी दल को चेकअप के कुआ अरे कना चीज को एना गाड़ी को लो के दा जी जिन आया हो उनकिन लो जना आया पास आया जो पास्टर के इनियो लो जना एन आया पूरी दो इनते मिनिस्ट्री के कासन के ताई के नौड़ा पूरे इन समय हाल लेना इन समय के इन इंता ना अपे हाथी को उड़ा को दसाव कर केला को जोग के इन समय ये परबरा दिन तय के ना ची अब पूरे ने ये 24 परब दे इन काबू परब को मिलते ओ होड़ को ओको रांग का को रंगला वो ला को मनते इन समय इंतार बेचारा इंतार हाथी हुए ना अब मसी बेचारा बिदर पूरे नी बोरते टोय का हर बोरते बुरु के निर्जन माने को कुछ भी नहीं मिलता है तो इन तरह घटना हो पाए इनका इनकी कोई के दिन बाद रे जब मीडिया को इन परिवार को संजन आया जो पत्नी ते को संजन को तो को मिलते हैं केस को मिलते हैं आते निको विरोध रे केस में को मिलते हैं इन समय रे मेन की आया कुड़ी हम केस नहीं करेंगे पूरा मीडिया के सामने मैंने मंचे इन लोगों को क्षमा कर देना हालेलुया यीशु मसीह के खातिर उन लोग को जलाया गया और उसका पत्नी ने कहा कि इन लोग को क्षमा कर देना और उस वजह से संबलपुर में आज बहुत सारे जो विश्वासी लोग बढ़ गए हैं हालेलुया जिस जगह पर बलिदान होता है उस जगह पर चमत्कार अधिक होता है हालेलुया इसलिए हमारा जीवन कैसा है एक माने कठिनाई के जीवन लिखा है क्योंकि यीशु ही सच्चा प्रभु इसको हम लोग मानते हैं इसी के कारण हम लोग को मारा पीटा जा रहा है बहुत सारे नियम कानून बनना चाहिए आप के निया का हुआ चाहिए आप तो पे धर्म परिवर्तन कहीं नहीं लिखा उसमें कि लिखा है नहीं लिखा है कि क्या कहा यीशु ने मन परिवर्तन करो हालेलुया आप पे माने पे लिखा है कि लिखा है कि इतिहास गवाह है जब मसीहों को सताया गया मसीह लोग बढ़ते गया जब माने मसीह को दुख को उमट को तब तक पूरे मसीही जो विश्वासी लोग बढ़ते गए लेकिन कभी नहीं घटे क्योंकि ये जो प्रचार ये जो वचन किसी बिशप का भी नहीं है किसी पादरी साहब का भी नहीं है किसी पास्टर का भी नहीं है ये यीशु मसीह का जो वचन है ये जो यीशु मसीह वो है जो सारी दुनिया को बनाने वाला है हालेलुया जिसके माने जो इंसान परमेश्वर से पंगा लेगा कई लोगों का तो जिंदगी खराब हो गया है हालेलुया जो मसीह विरोधी जो मैंने चला को समय रे बहुत से रोम सरकार ही जना एंडे देरो का बड़ा अच्छे विरोधी लोग उठ खड़े हुए लेकिन मिट्टी में मिल गया राख हो गए लेकिन यीशु का वचन बढ़ते गया हालेलुया लिखा है मत्ती 10 का 22 में मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा लिखा है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा लिखा मेरे नाम के कारण मतलब यीशु मसीह लुतुम रे विश्वास क्योंकि अब थोड़ा कबूल ले अब कबूल ले एने मसीह यीशु आप पीछे और यार विश्वास करते ना को मिता बोलते ना आपे दो सारना धर्म दो बागे के दा ओडोगे जेगे डोको मिता बोलते ना तो इन लिखा था अब के कष्ट दो उठो पड़ा हुआ और कष्ट जब उठाना लिखा है वचन में कि मनुष्य के बैरी उसके माने घर ही के लोगों का मतलब सबसे शुरुआत तो विरोधी अपन
उड़ाने को पा जब आज पहली बार ऐसे ना बहुत गजब गजब मैंने हो पाता थे आज उड़ाते क्या क्यों विरोध तो घर ही से शुरू होगा क्योंकि बाहर का आदमी जानेगा नहीं जानेगा बात नहीं ना पता चलेगा इन लेके बहुत कुछ आपको लिखा है लिखा कि यीशु के सुसमाचार के कारण कलेश उठाना होगा यीशु पर विश्वास करने की वजह से कलेश होगा हम लोग को वो क्योंकि जो कलेश माने मसीह यीशु का आने का एक चिन्ह है क्योंकि कहा है कि मेरे मेरे आने से पहले लड़ाई होगा जाति जाति पर लड़ाई होगा और बहुत सारे माने कलीसिया में और बहुत इत्यादि लिखा उसमें तो हम उसको विस्तार से नहीं जाएंगे तो लिखा तो मत्ती 5 का लिखा 11 में धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें क्या लिखा है वचन 12 देखिए तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग राज में बड़ा फल है हालेलुया दुख हो रहा है मतलब अगर मन को दुखु जेट बुर्दो आबू के खींच निकाला लिखा है तब क्या बोला है तब आनंदित और मगन होना रास्केल पे हारे हैं डेगाव की मिलता है डेगाव पे ओड़ो चे आपे लगिन तेरे मेरे एक मैंने फल है मतलब जो मैंने अब इनरा जिन मैंने जो नाम अब के इनरा फल नाम इनरा हरन मैंने ये अभी चलो मैं तार नाला नाम हुआ हालेलुया इंतार अबू के मुकुट नाम हुआ तो इन लेके बोला करे प्रेरित अध्याय 14-22 में लिखा है हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा बहुत ही सताओगे ऐसा समय आ रहा है कि वचन भी नहीं मिलेगा और ऐसा संगति को भी एकदम बंद करके क्योंकि बंद करके तो कोई आएगा नहीं आएगा और इसीलिए जब तक वचन जब ऐसा मिल रहा तो हम लोग को बड़ी ध्यान से सुनना है और चलना है आमेन लिखा कि गाली के बदले गाली नहीं देना और लिखा क्या अपने 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 दुश्मनों से प्रेम रखना यही तो कठिन रास्ता है हम लोग आज से कुछ महीना बाद या हम लोग एक टॉपिक बनाते हैं क्या पाप क्षमा हो ना पाप क्षमा का और उसमें सबसे बड़ा था कि अपने भाइयों से प्रेम रखना और हम लोग इतना भीड़ तो नहीं थे लेकिन वो होर्डिंग वो तैकेंड बहुत अच्छा वो सिखो लेना और बहुत ओके बुलांदा के दा बहुत कुछ के दो नाम के आशीष है हालेलुया तो लिखा है मत्ती 7 का 14 में देखेंगे क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं लिखा है सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और जो है जो चौड़ा वाला माने रिंग रोड में जाने वाले अच्छा खासा रिंग कुआं है उन लोग के लिए हालेलुया जो रिंग रोड में चौड़ा मार्ग पर चलने के लिए अच्छा खासा गड्ढा है हम लोग को बिरसा बता रहा था कि वहां पर है किसी को याद है कितना जगह है नहीं अब के उधर लोग है ओको को याद करा चलो आइंदे 3 ठो जागता ओड़ो 3 ठो हां ओड़ो के अच्छा अनिल मेला दे अच्छी 3 ठो का ठीक है अच्छा ठीक है ठीक हम दुब लगा दे इनका के दो मने अब अगर इन रिंग रोड एन चक्कर रोड रे वो सेनो और अब एन मारा लेकर के कुएं में अब इन तब सेनो एन कुएं दो नरक के इंता आते इंतारे 3 जगह में ना हराबू के इंतारे बहुत ही गजब इंतारा जो है ना प्रचार लाए एनुला आइस्टॉक सही में अगर जिंदगी में एक थोड़ा सा खर्च किया तो हम लोग वहाँ सफेद मीन ताइने लीजिए एंडे जान आउटिंग रंग पर मजल लो कल लो
तो इन लिखा नेता बोले होर्डिंग लिखा कि पहला पत्र 4 का 17 में लिखा, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। जब न्याय रा दिन रे अगाड़ो मिसी को जी परमेश्वर जब न्याय आसन समरे सबसे पहले अबुए तक लिखाई दिया। जब अबुए न्याय चिमन कठिनाई ते हुआ हुआ दो ना यीशु मसीह को विरोध तना सुसमाचार का को विश्वास तन को क्या हाल होगा। वचन 18 में उसी का, और यदि धर्मी व्यक्ति ही का कठिनाई से उधार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना होगा। हालेलुया। जब आबू यीशु मसीह रे वो अबू विश्वास तन को जब कठिन थे वो नामे आबू जब बुगिन जगह से लगे तो दो 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 मसीह यीशु रे का को विश्वास तन को कान हालत हो लिखा है भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना, मतलब क्या हालत होगा उन लोग को। ना को मित्र जापे निकान को, लेकिन आने वाला समय जब न्याय होगा इम्ते को इनको गिव इनको। हालेलुया। इम्ते अब एक आनंद रा खुशी देवा अब वो लिखा कोड़े पे लिखा हुआ है मेरम कोरे का गए हर मेरम आलर भाई ने अबू मिंडी उनको, अरे अबू मिंडी को बाइन में ना मित्र बोलते जो सनो पे जी अंजो अपे लगे जगह तैयार कर जगह सनो पे और मित्र को जे मेरम को अपे जो सनो पे जो ओकन जगह ची नरक रहा माने सहायता लगनी बाइले अंता, क्योंकि नरक तो अबू मनोहर को लगे ना लचा ये तो जो ओके के माने हाँ दूसरी पर के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग उसका काम करेंगे तो वहीं न जीत जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसे कहते तो जरा सोचिए हमें कैसा जीवन जीना होगा। लिखा है हमें क्या पवित्र जीवन जीना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहला पतरस 1:15 में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कि नहीं आधा चाल चलन में क्या लिखा हुआ, सारे चाल चलन में मतलब संसार में हो करके संसार की तरह जीना नहीं है। हालेलुया। संसार वो मेना अबू है, लेकिन अबू सांसारिक तौर तरीके से जीवन काट ही किया, क्योंकि आबू दो नेता लगन काबू जीवन तना अबू दो हांता लगन वो जीवन तना, जब हांता लगन वो जीवन तने दो जो परमेश्वर आज्ञा जो पाप बुराई से हम लोग को दूर रहना होगा। हालेलुया। लिखा है पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आगे हम बनाए जिस दिन आप यीशु के पीछे चलना शुरू करोगे उसी दिन से आपका विरोध शुरू हो जाएगा। जिस दिन से आप प्रचार करना शुरू करोगे उसी दिन से माने जो आपका विरोध भी शुरू हो जाएगा, और इस विरोध को मैंने सहना ही पड़ेगा। कहां भागोगे भाई, तो तुमको काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है जब आपका विरोध होगा तब क्या आनंद, हाँ एकदम नहीं तुमने मुझे एक थप्पड़ दिया मैंने तो दो थप्पड़ ऐसा देना नहीं देना होगा, क्योंकि लिखा है जो कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी फेर देना। बोलना आसान है, पढ़ना आसान है, करना कठिन है। हालेलुया। लेकिन करना ही पड़ेगा। लिखा अब अंत में उड़ेंगे मैंने स्वर्ग जाना है तो कठिन रास्ता पर चलना होगा, और स्वर्ग जाना है तो अब पश्चाताप करना होगा। लिखा है स्वर्ग जाना है तो
पवित्र जीवन जीना होगा। स्वर्ग जाना है तो ये क्या, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। तो आज का जो विषय था कि मसीह के लिए दुख उठाना, आज कई पास्टर लोगों को जेल में डाल दिया। आपे इसिन कापे सन के चर्च आइसन के ना कुछ मेन में से ना गवाही अमला चे गया जिलर है जो बिहार से पड़ा हुआ। इन तार 24 तारीख को जब चर्च चला तन तैन को डाल के को पास्टर को जेल के को सोचो इनको जेल के को एंडे तेरो इनको थाना अच्छी माने ये लोग गलती किया, इन लोग को सजा ज्यादा वो लोग नहीं बोला, वो लोग प्रार्थना करके आ गए वापस। हालेलुया। एक विश्वासी को एकदम दुख सहना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना मतलब का दुख भी नहीं। जब दुख सह रहा है तो उसका भी कोई वजह मतलब होना चाहिए। तुमने किसी को मारा पीटा, किसी को गला घोट दिया और तुम खूब पिटाई खा रहे हैं और बोलोगे कि मैंने गाली के बदले गाली नहीं दे, ऐसा लिखा, वो आपका मुक्त है। यीशु मसीह के कारण आपको अगर कोई दुख दर्द सता रहा है तो आपको सहना पड़ेगा हम लोग को। हालेलुया। और यही चीज है कि मैंने कठिन रास्ता, ऐसा तो हाँ बहुत कुछ उसमें है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि ये बहुत ये अब के कठिन रास्ता है। ने 2000 माने 23 रे अब जो लास्ट रे वो सिकोज चनाची जो मैंने 2023 रे जो लास्ट में जो आखिरी दिन ने उसको कहना चाहिए अब के मसीह के लिए दुख उठाना। अब के क्या खाए मैंने यीशु मसीह, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह, किसी को याद है तो आगे बोल देना, मेरे क्रूस को, हाँ मेरे क्रूस को उठाए। मतलब हाँ, क्रूस क्या चीज है, दुख ही न है कि बड़ा टांग कर उसको लेते जाएंगे, वैसा नहीं है। वो है मैंने क्रूस एक दुख की चीज है। तो हम लोग ये दुख मतलब मैंने एक मसीह जीवन में हाँ भक्ति के साथ हम लोग बिताना चाहते हैं तो हाँ हम लोग को कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं दुख उठाना। हालेलुया। तो 2023 रे चिमिनेंगे अब पुराना जिंदगी तय की ना इशिंगु पस्ता पे हार 2024 रे नया लेकर स्टेशन बाबू कोशिश से है। हालेलुया। और 2024 लेकिन ते भले नेतार काबू दुबे मैं तो अपना मन में एक सोच रखो कि हम 2024 में यीशु के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, करना ही है, नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं करोगे जब थोड़ी हम कर सकते हैं। बोलेगा फिर सब भाई कि नहीं आप करना ही होगा, बोलने नहीं करो विचार इसको पकड़ तो नहीं लेगा ना, लेकिन एक जो मैंने एक बताना पड़ता है। तो 2024 में हम सब बहुत मैंने प्रार्थना करना है और हम वचन को पढ़ना है और कोटेज मीटिंग एकदम लगातार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला 2024 में बहुत लोग का जिंदगी बदल जाएगा। आमीन। जब हम लोग प्रार्थना का जीवन बिताएंगे और ऐसे कोटेज मीटिंग का हम लोग लगातार करें, मतलब डेली नहीं, हम लोग 2 दिन रखें उसी में करें। हालेलुया। तो आज का संदेश यही पर खत्म होता है, बहुत लंबा जा रहा है। तो 1 मिनट इसको करते हैं।